फोटोग्राफर आसन की तरफ भाई पीछे जाके सबका क्या स्टेटस है। मैं गया था वहाँ तो उसके बाद फिर मैं आ गया। तलावत कुरान पाक के साथ आज की तकरीब का आगाज़ करते हैं और चिश्ती साहब से और साथ ही दरख्वास्त करूँगा कि दोस्त रहना इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र। सबसे पहले तो नईम हनीफ साहब राब्ते किए और उन्होंने कहा कि हमारी भारत के साथ फिल्में चल रही हैं या ड्रामे चल रही हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं। तो मैं आज यहाँ पे अपनी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से ऐलान करता हूँ कि आप आगाज़ करें। हम पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ उनका बाइकआउट करेंगे बल्कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर अदालत तक जाएंगे। और अगर कोई पाकिस्तान का नहीं तो फिर उसको ना पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में उसके लिए कोई जगह है, ना उसकी पाकिस्तान में रहने के लिए कोई जगह है। जो पाकिस्तान के खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं। और मैं अपने इन फनकारों से, इन सफ़ीरों से गुजारिश करूंगा कि भारत की कोई फिल्म हम देख लें तो उस फिल्म में हमारी पाक फौज के खिलाफ बात की जाती है, हमारी ISI के खिलाफ बात की जाती है। खुदारा आप भी जो फिल्म बनाएं, किसी फिल्म को साइन करें तो उसमें एक कम से कम पार्ट ऐसा जरूर रखें जो मेरे मुल्क के मोहब्बत का पार्ट हो, जो पाकिस्तान के साथ, ISI के साथ, पाकिस्तान के अदारों के साथ मोहब्बत का पार्ट हो। उस पर जरूर काम करें और उसके लिए आज से ही काम शुरू करें। इंशाअल्लाह सहाफ़ी बरादरी आपके साथ होगी। शुक्रिया। मैं पाकिस्तान के लिए जान दे भी सकती हूँ और जान ले भी सकती हूँ। जो कोई भी, चाहे वो किसी भी खित्ते से या उसका किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ हो, पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देखेगा तो हम उनकी जान ले लेंगे। इसलिए कि मेरी पहचान मेरा मुल्क है, मेरा प्यारा वतन। और जब भी पाकिस्तान का नाम आता है मैं हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ। शफकत अमानत हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गए, इंडिया की सरजमीन पर कौमी तराना पढ़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई इदारे की तरफ से। शफकत अमानत को इंडिया का कौमी तराना उसी ग्राउंड पे, उसी स्टेज पे अमिताभ बच्चन ने पढ़ना था। वो 80 साला बूढ़ा अपना तराना सही पढ़ गया, शफकत अमानत ने पाकिस्तान का तराना गलत पढ़ दिया। वहां पे शर्म आनी चाहिए आपको। आप 2.5 घंटे के क्लासिकल राग याद कर सकते हैं, आपको 6 अशार का कौमी तराना याद नहीं रहा वहां पे। जब भी भारत और पाकिस्तान में हालात जब भी ख़राब होते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि पाकिस्तानी फ़नकारों को बैन किया जाए। सिर्फ यही नहीं कहा जाता बल्कि उनकी तज़लील, बहुत ज़्यादा तज़लील की जाती है, बुरा भला कहा जाता है। उनके फ़नकार कहते हैं, हमारे फ़नकार कहते हैं जी कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती। हालांकि मैं भी ये कहती हूँ कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जब भारत में हालात ख़राब होते हैं तो सबसे पहले वो आपके पाकिस्तानी फ़नकारों को उठाकर बाहर फेंकते हैं। तो यकीन करें तज़लील उनकी की जा रही होती है और शर्मिंदगी हमें महसूस होती है, क्योंकि मुझे अपने तमाम आर्टिस्टों से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है और हमेशा रहेगी। तो मैं उन फ़नकारों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने मुल्क के लिए जहाँ भी आप पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं, करना चाहते हैं, ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस ना बने। पाकिस्तान के लिए ऐसा काम करें जो आपके लिए इज़्ज़त का बाइस बने। तो जहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से मैं ये भी कहूँगी कि जो पाक फ़ौज है, थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से क़याम पाकिस्तान से लेकर अगर आज तक हम देखा जाए सलामती के हवाले से और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान के, तो पाक फ़ौज ने जो किरदार अदा किया है वो मिसाली है। और पाकिस्तान की जो फ़ौज है,
मैं कहूँ कि अगर वो ना हो तो ये मुल्क जो है, हम पाक फ़ौज के बग़ैर जो है हम कुछ भी नहीं हैं। और आज हम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और मैं भारत को ये भी कहना चाहती हूँ कि पाक फ़ौज का वही जुनून, वही जज्बा 1965 वाला आज भी हमारी पाक फ़ौज में मौजूद है और हमेशा रहेगा। व्हाट्सएप पे उन्होंने फिर मुझसे माजरत की। उन्होंने कहा कि मेरे 10 सॉन्ग पाइपलाइन में हैं। तो मेरे नज़दीक राहत फ़तेह अली खान आज राहत शर्मा हैं, उनको अपना नाम राहत शर्मा रख लेना चाहिए। अली ज़फ़र को कॉल की, आज से मैं उन्हें मकेश ज़फ़र कहूँगा, उनके नाम से अली हटाता हूँ आज मैं मीडिया की तरफ से। वो मकेश ज़फ़र हैं हमारे लिए। मैंने जावेद शेख से रब्ता किया, वो मुझे जावेद चोपड़ा लगने लगे जब उनकी गुफ्तगू सुनी मैंने। तो ये पूरी कौम मीडिया फ़ख्र करती है और सदर महफल जनाब हमारे सूबाई वज़ीर काबिल एहतराम भाई सहाफ़ियों की शान है और हम पर इस तरह आजकल वो छाए हुए हैं जैसे एक माँ अपने परिंदों के ज़रिए, बच्चों के ज़रिए, परों के ज़रिए हम पर वो लागू है। ना सिर्फ हम पर है बल्कि कल्चर पे भी उनकी पूरी नज़र है, जिस तरह होनी चाहिए उसी तरह आज तक उनकी नज़र है। सो आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। और मैं एक ऐसी आर्टिस्ट हूँ कि जिसे 3 बार इंडियन फिल्म में ऑफ़र हुई। प्रकाश मेहरा साहब एक और थे, उनका मुझे नाम याद नहीं, और आज के दौर के बड़े डायरेक्टर राजकुमार हैरानी साहब। जबकि मैं उनको अवार्ड देने के लिए गई, मेरी परफॉर्मेंस थी, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप मेरी फिल्म में काम करें, आपके लिए मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, आपके लिए ही, आपके मुताबिक जैसे आप चाहेंगी, आपके गाने सब कुछ। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया। मैंने पाकिस्तान की 200 फीचर्स फिल्म में काम किया है, मुझे पाकिस्तान ने सब कुछ दिया है जिसकी हर कोई आम इंसान ख्वाहिश करता है और वो तरसता है, लेकिन मुझे मेरे मौला ने मेरे पाकिस्तान से मुझे स्टैंप लगाई और मैं खालिस मेड इन पाकिस्तान हूँ। और मुझे इंडिया के लिए काम नहीं करना, पाकिस्तान के लिए ही काम करते रहना है। हाँ, उन आर्टिस्टों के लिए जो हमारे अपने आर्टिस्ट वहाँ जाकर शर्मिंदगी का बायस बनते हैं अपने मुल्क और कौम के लिए। हम जहाँ भी जाते हैं एक पाकिस्तान का सफ़ीर बनकर जाते हैं। मैं शायद अमीनी बाद में हूँ, पहले एक पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान ही मेरी पहचान और शनाख्त है। और मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसी कोई हरकत, कोई बात, कोई चीज़ मुझसे ना हो जाए जिससे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन वो लोग जो पैसे की लालच में, फेम की लालच में भूल जाते हैं, यहाँ तो बड़े पाकिस्तानी बनते हैं, आकर बैठ भी जाते हैं, एक्सपोज भी होते हैं, मीडिया के सामने भी आते हैं, लेकिन वहाँ इनके रूप देखा करें कि वहाँ पर ये क्या होते हैं। मैंने इनके साथ ढेर सारे शोज़ किए हैं, मैं इनको जानती हूँ। वो उन सब आर्टिस्टों को, बहरहाल वो मुझ में से नहीं हैं, वो पाकिस्तानी नहीं हैं, मैं उनको नहीं मानती। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाक फ़ौज के साथ कल भी थी, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगी। मेरा सलाम है उन शहीदों को जो सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं, मुल्क और कौम की। हम कैसे इनसे दूर रह सकते हैं? हम शाना बशाना इनके साथ खड़े हैं। हमारी जानों का नजराना भी अगर हमें पेश करना पड़े अपने मुल्क के लिए तो हम हाजिर हैं। पाक फौज, पाकिस्तान। एक बात कहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ से भारत गए आज तक, उसमें एक नाम तो मैं ज़रूर लूँगा क्योंकि उन्होंने अपनी नेशनलिटी भी छोड़ी पाकिस्तान की, उसमें अदनान समी है। आज ना उनका पाकिस्तान में कोई नाम लेता है, ना इंडिया में कोई नाम लेता है। तो जिसने अपनी रूट्स को छोड़ दिया, जिसने अपनी पहचान को छोड़ दिया, मेरी पहचान जो है आज आपके सामने खड़ा हूँ पाकिस्तान है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी जान, मेरा तन मन धन इस मुल्क के लिए है। और मैंने यहाँ पे वो स्टार्स नहीं लगाए हुए, लेकिन मैं अपने आप को फ़ौजी समझता हूँ इस मुल्क का। और मैं ISI हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ भारत के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं कि मैं वहाँ पे गया हूँ, मैंने आवाम में वो चीज़ नहीं देखी जो इनके लीडर्स वोट लेने के लिए करते हैं। तो ये मोदी जो है, मैं समझता हूँ ये चाय बेचने वाला ही रहेगा, इसकी जो सोच है वो चाय बेचने वाली ही है। तो
मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी को कि आप अपनी उसके आन के पीछे ज़्यादा लोगों को ना मरवाओ ना लड़ाओ। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं है। सारी दुनिया से है प्यारा मेरा पाकिस्तान, इस पे दिलवारूं जवारूं हो जाऊं कुर्बान। जहां लोगों पर कलमा है और सीनों में कुरान, रहे सलामत पाकिस्तान मेरा प्यारा पाकिस्तान। हमसाया मुल्क के लीडर अगर अपनी ज़ात के लिए, अपनी ज़ाती मुफाद के लिए शर की बात करते हैं, जंग की बात करते हैं, तो उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अपनी बात नहीं कर रहे, वो अपने साथ अपनी पूरी कौम की अक्कासी कर रहे हैं। और उनकी बात और उनके कहे हुए जुमले ना सिर्फ उनके लिए दुनिया के सामने, बल्कि उनकी पूरी कौम के लिए बाइस नदामत है। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर जिस अंदाज से की, उसका सुलझा हुआ अंदाज़, समझदाराना अंदाज़ पूरी दुनिया के सामने है और पूरी दुनिया से उनको उनके अंदाज़ ख़िताब पर तहसीन का सामना करना पड़ा। वो अमन की बात करते हैं, वो मसाइल को टेबल पर हल करने की बात करते हैं, और हमारे हमसाया मुल्क हमेशा जंग की बात करता है। इतना ही कहूँगी कि जिसके पास जो कुछ होता है वो वही दूसरे को देता है। हमारे पास इज़्ज़त है, हमारे पास अमन है, हमारे पास मोहब्बत है जो हम दूसरों को देते हैं। उनके पास शर है, उनके पास जंग है, उनके पास नफ़रत है। ना सिर्फ अल्फाज की सूरत में वो हमें दे रहे हैं, बल्कि उसका खुला सबूत कश्मीर की वादियों में भी नज़र आता है। हम सब के लिए, तमाम इंसानियत के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। हिंदुस्तान में जाकर काम करना, हिंदुस्तान में ना काम करना, ये बड़ी सतही सी बातें हो गई हैं। इससे भी बढ़कर इंसानियत सोच सलूक जो किया जा रहा है हिंदुस्तान की आर्मी की तरफ से कश्मीरियों के साथ, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी फ़ौज को, अपनी आला क़यादत को, कि सीसा पलाई दीवार की तरह वो डट कर कश्मीरियों का साथ दे रहे हैं, उनके हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। और हमें भी एक ज़ुबान होकर अपने कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आज का टॉपिक जो है कि फ़नकार की क्या ज़िम्मेदारी है, तो सिर्फ यही कहूँगी मैं कि हमारी यही ज़िम्मेदारी है कि हम अपने अमल से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू, अपने लिबास से और अपने काम से अपने मुल्क और कौम के लिए इज़्ज़त का बाइस बने, और यही हमें करते रहना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते, आज भी और आने वाले वक्तों में भी उनको तमाम तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और अगर मसाइल ना भी हों तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और इज़्ज़तदार से अगर उसकी इज़्ज़त छिन जाए तो इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं होती। मैं सिर्फ इतना कहूँगी जाते जाते कि ये जो वतन है, इसकी मिट्टी के अंदर बहुत सौ ने अपना खून दिया, इसकी तरफ कोई मैली आँख से नहीं देख सकता, क्योंकि ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है, इसका एक एक ज़र्रा हमें जान से प्यारा है। हमारा इतना ही कहना दूसरे के लिए बहुत है। कभी कभी साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर। प्रैक्टिकली हम लोग कैसे हैं ये उनको भी अच्छी तरह पता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। चल भाई, बाकी बात बाद में कर लेना यार भाई। उन्होंने पाकिस्तान की बात उस तरह से की जैसे कोई मुजाहिद अपनी दुश्मन की ललकार का जवाब देता है। मैं इलेक्शन कमेटी और सदर लाहौर प्रेस क्लब जनाब। सर मेरा नावाकिफ़ सजदा नहीं, इसमें बस एक ऐब है, ये हर जगह झुकता नहीं। हम सब की शनाख्त मेरा मुल्क पाकिस्तान है। हमारे आबा ने बड़ी कुर्बानियों के बाद इसे हासिल किया। सजदा शुक्र अदा कर रहे थे वो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और इस
टाइम में बेशुमार लोगों ने अलॉटमेंट्स करवा ली हुई थी, तो सो इसकी बुनियाद में वो घुस बैठी है जो वो शुरू से शामिल रही है। फिजिकल इम्प्लीमेंट्स कम रही हैं, गिमिक्स और ज़बानी जमा खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरा मुल्क जिसको मेरे आबा ने कुर्बानियों के बाद हासिल किया मेरे लिए कि मैं एक आज़ाद मुल्क में रहूं, इस ज़मीन में दफन हो गए, कल को मुझे इसी ज़मीन में दफन होना है। मेरा पाकिस्तान जिसने मुझे शनाख्त दी, लफ्ज़ों का हुनर, लफ्ज़ों की हुर्मत सिखाई, मुझे रिस्क रोज़ी की आसानियाँ अता की, और दुनिया भर में एक भरम और एक डिग्निटी हमारे आर्टिस्टों ने वो जो है अपनी इस मुल्क के हवाले से शनाख्त में रखी। आज मेरे वो जो ब्राइलर आर्टिस्ट हैं, किसी प्रोसेस से, किसी बेलनों से निकल के आए होते, ये सारे के सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने उधर जाके काम किया, जिनकी कंपनियां भी अपनी, सिंडिकेट्स भी अपना है, और वो अपना ड्रामा जो बनाते हैं वो देखते भी खुद है, पर मुझे नहीं पता लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। जहां भी बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए पाकिस्तानी जरा सा भी सुकम मुझे कहीं दिखाई देगा ऑन फुट, मैं पाकिस्तान हूं, मैं इस मुल्क का आर्टिस्ट हूं। इनका माली मनफियत ले गया कोई, कितना कितना शोर मच रहा, किधर किधर एम्पायर बनी हुई थी। मेरी लानत है मेरी उन खुशियों पर जिसको देखने के लिए रीमा जी नहीं है, शाहिदा नहीं है, रेशम नहीं है। मेरी खुशियाँ और दुख मेरी ज़मीन से रिलेटेड है। मैं एम्पायर बना के बाहर बैठा हूँ और खुश हूँ और चौकीदार हूँ। इस ज़मीन अपने रहतल से, अपने कल्चर से, अपनी अक़दार से और अपने लोगों से और अपनी ह्यूमन साइकी जो मेरी ज़मीन की है उससे जुड़े रहिए। ये उनसे डिनाइल के बाद ये सारी की सारी ऐसी की तैसी इंडिया के मुंह से को आग निकालता, बहुत अच्छे हैं वो, रत्ती भर इनकार नहीं। और मैं इसके हक में भी नहीं हूँ कि आर्टिस्ट अब्रॉड जहाँ उनको काम मिले, लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी वो जो डिग्निटी और वो जो उनका एक वेट है उसको उसी तरह पैरेलल उसमें उनके कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। ये कोई बात नहीं कि मैं जाके शूट कर रहा हूँ और गया मैं अजमेर शरीफ के उर्स के वीज़े पर हूँ। आज मैं एक इंकशाफ करता हूँ ये सबके सामने। आज से 26 बरस पहले, हनीफ मुझे 1 मिनट ज़्यादा दो, आज से 26 बरस पहले मुझे और ख़याम सरहदी मरहूम को एवर रेडी पिक्चर्स की तरफ से जूही चावला के एक प्रोजेक्ट की ऑफ़र हुई थी। मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि जी ये मैं वहाँ जाऊँगा तो बीइंग ए पाकिस्तानी आर्टिस्ट वो सारा कुछ मुझे मिलेगा, मुझे क्या पैकेज मिलेगा, मैं रहूँगा क्या और कहानी क्या है। तो 40 मिनट मुझे उनके वहाँ से वो कहानी सुनाई गई थी एवर रेडी के दफ्तर में बैठ के। उसमें बेशुमार बातें ऐसी थी जिससे मेरी पाकिस्तानियत से भी तो बात करूँगा, वो भी स्टेज पे नशीब है।